तो आज हम सीखने वाले हैं डोजी कैंडल्स क्या होती है, इनका चार्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ डोजी कैंडल्स को देखकर ट्रेड ले सकते हैं एंड इजीली 3% तक का डेली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो और स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन डोजी कैंडल्स के साथ ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये डोजी कैंडल्स आखिर होती क्या है। डोजी कैंडल्स एक इनडिसीजन कैंडल्स होती है, यानी कि जहाँ डोजी कैंडल बनती है वहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स भी हो सकता है या फिर अभी मार्केट जिस ट्रेंड में है वो कंटिन्यू भी कर सकता है। इसीलिए इस कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल्स कहते हैं। ये इनडिसीजन कैंडल्स होने के कारण ये रेड कलर में बन रही या फिर ये ग्रीन कलर में बन रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये कैंडल्स कहाँ बन रही है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जिससे हमें ट्रेड लेने में आसानी होती है। लेकिन ये डोजी कैंडल्स आखिर बनते कैसे हैं एंड इन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। लाइव चार्ट्स में कैंडल्स कैसे बनते हैं इसके ऊपर हमने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंडल्स कैसे बनते हैं तो आप ये जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डोजी कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। मान लो एक XYZ कंपनी का स्टॉक है जो कि ओपन होता है 100 रुपीज़ की प्राइस पर एंड दिन भर के मोमेंटम के बाद फिर से जब क्लोज होता है तो वो फिर से 100 रुपीज़ की प्राइस पर ही क्लोजिंग देता है, यानी कि स्टॉक जहां पर ओपन हुआ था वहीं पर स्टॉक ने क्लोजिंग भी दिया है। इसे हम डोजी कैंडल्स कहते हैं। लेकिन कई बार हमें थोड़ी सी बॉडी देखने को मिल जाती है, यानी कि किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम नहीं होता है, तो क्या उसे हम डोजी कह सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, उसे भी हम लोग डोजी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी कैंडल की बॉडी अगर उसके ओपनिंग प्राइस के 1% ऊपर या नीचे क्लोज होता है तो उसे हम लोग डोजी कैंडल्स कंसिडर कर सकते हैं। इस कैंडल की बॉडी एंड शैडो के बेसिस पर ही इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टार डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। इन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी कैंडल से ही हमें पता चलता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड है या सेलर ज़्यादा एक्टिवेटेड है। इससे हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि सेलर्स ने काफ़ी कोशिश की मार्केट को नीचे खींचने की, लेकिन बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण सेलर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाए एंड प्राइस फिर से वहीं पर जाके क्लोज हुआ था जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, जिसके कारण ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है। एंड ये एक बुलिश सिग्नल दर्शाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बायर्स ने काफ़ी कोशिश की थी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस को पुश करने की, लेकिन सेलर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट का जो प्राइस था वो फिर से नीचे आ चुका है एंड जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे फिर से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एंड ग्रेवस्टोन डोजी एक बेयरिश सिग्नल दर्शाता है। तो अगर लाइव चार्ट्स में अगर हमें ये बेयरिश या फिर बुलिश अगर डोजी हमें देखने को मिलता है, हम लोग उसे स्पॉट करने में कामयाब होते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। इसके लिए डोजी कैंडलस्टिक पे हमें ट्रेड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। वो पैरामीटर्स क्या है चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा डोजी कैंडल एक इंडिसीजन कैंडल्स होती है, इसलिए हम सिर्फ तभी ट्रेड लेंगे जब हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा जहाँ से हम आसानी से 3% तक का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि ये रिवर्सल कहाँ से होगा, ये कैसे पता करें? इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपको बस ये देखना है कि जहाँ पर भी आपने डोजी कैंडल को स्पॉट किया है उसके पहले के 5 या 10 से कैंडल जो बन चुकी है वो किस कलर की है, यानी कि वो एक तो रेड कलर में बनी होगी या फिर ग्रीन कलर में होगी, यानी कि जहाँ पे हमने डोजी स्पॉट किया है उससे पहले मार्केट अप ट्रेंड था या फिर डाउन ट्रेंड था, ये हमें बस देखना है। फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी को स्पॉट किया है एंड उसके पहले की जो कैंडल्स थी वो रेड कलर की बन चुकी है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बाद हमने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी को हमने स्पॉट किया है। अब अगर डोजी कैंडल्स के बाद अगर कोई भी कैंडल ग्रीन बनती है, यानी कि डोजी कैंडल्स का हाई तोड़कर अगर वो कैंडल ऊपर बनने की कोशिश करती है, इसका मतलब अभी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। यहाँ पर हम एक बाय का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा, यानी कि जो डोजी कैंडल्स थी उसका जो लो बन चुका है वही हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर एक बड़े टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बाइंग साइड में। सिमिलरली अगर मार्केट पहले अप ट्रेंड में होता है एंड उसके बाद हम लोग अगर चार्ट्स में ग्रेवस्टोन डोजी को स्पॉट करते हैं तो वहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अभी रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये रहेगा
कि इसके बाद का जो कैंडल बनता है इसने ग्रेवस्टोन डोजी का जो लो बनाया है उसे हमें ब्रेक करना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग एक सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ग्रेवस्टोन डोजी का हाई। तो जैसे कि हमने इस स्ट्रेटजी में सीखा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी 4 चेक पॉइंट्स बन जाते हैं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि हमें डोजी कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा अगर कैंडल्स उसका लो या फिर हाई ब्रेक करती है उसके बाद हमें ट्रेड में एंटर करना है। एंड फोर्थ पॉइंट ये रहेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है कैंडल्स का हाई या फिर लो पे। हालांकि ये एक काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट ट्रेड लेने से पहले आप पेपर ट्रेड करके ये इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, फिर लास्ट 3 मंथ्स का चार्ट देखें कि कहाँ पे हमें मार्केट में डोजी देखने को मिला है एंड कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल हमें देखने को मिला है। अगर कोई भी अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।